ये कहानी है एक भूतिया सोसाइटी की जिसका नाम था हेमंत अपार्टमेंट्स। कहानी की शुरुआत होती है एक मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन से। इंस्पेक्टर राजेश यादव की कंप्यूटर स्क्रीन पे एक केस फाइल खुली होती। 2018 हेमंत अपार्टमेंट्स फ्लैट 303 3 मिसिंग पर्सन्स। उसने स्क्रॉल किया। उसने जाना कि 3 मिसिंग पर्सन थे। पहला राहुल मेहरा, उम्र 28 साल, जो कि लास्ट एक एलिवेटर में देखा गया था, खाली एलिवेटर में चीखता हुआ। दूसरा प्रिया मल्होत्रा, उम्र 22 साल। नेबर्स ने रिपोर्ट किया था कि वो रात को चंदा मामा दूर है 3 बजे गाया करती थी और अचानक से गायब हो गई। तीसरा विजय अंकर, उम्र 65 साल, बिल्डिंग के वॉचमैन थे और उन्होंने अपनी डायरी में 47 बार देयर इन द वॉल्स लिखा था बिफोर ही वैनिश्ड। वो भी पढ़ ही रहे थे कि अचानक से लाइट फ्लिकर हुई। फाइल ऑटो डिलीट हो गई और सर्वर रूम से कुछ आवाज आई, यहाँ मत जाओ साहब। इंस्पेक्टर राजेश यादव ने जाके चेक किया, वहां कुछ नहीं था। ये बात है कुछ साल पहले की। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहन, हम दोनों मुंबई में रहते थे। हम फ्लैट ढूंढ रहे थे मुंबई में रहने के लिए। और एक दिन अचानक रोहन एक पेपर की कटिंग लेके आया। देख प्रो 2 BHK मिल रहा है 15,000 रुपये महीने अंधेरी में। रोहन ने मुझे फ्लैट की लिस्टिंग दिखाई। लैंडलॉर्ड मिस्टर दीक्षित ने लिखा था 700 स्क्वायर फुट, फुली फर्निश्ड, 24/7 पानी, सिर्फ एक कंडीशन, नो पार्टीज आफ्टर 10 PM एवर। मैं और रोहन पार्टी करने वाले बंदे थे भी नहीं, तो हमें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम दोनों ने ओनर से बात की और हम शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होते ही पहले ही दिन हमें पहला रेड फ्लैग मिला। रात के 3 बजे अचानक से किचन की प्लेट्स गिरना शुरू। स्टील की प्लेट्स जो हमने अभी शेल्फ में टांगी थी शाम को। हमने जाके चेक किया, प्लेट्स अभी भी शेल्फ में थी, बट समझ नहीं आया ये आवाज कहाँ से आई। रोहन ने जोक उड़ाया कि शायद पिछले टेनेंट की आत्मा को डीजे पसंद है। हम मजाक में लेके वापस आ रहे थे कि अचानक से बाथरूम की टैप खुद ब खुद चालू हो गई और उससे रेड कलर का पानी बाहर आया। थोड़ा सा घबराए हम, लेकिन फिर रोहन बोलता पता नहीं कब से फ्लैट बंद पड़ा होगा, शायद चीज़ें खराब हो गई हैं, कोई बात नहीं। ये बोल के हम सोने चले। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम बाहर टहलने जा रहे थे तो हमने देखा कि सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर अय्यर नोटिस बोर्ड पर नए रूल चिपका रहे थे। रूल नंबर 1, रात को 10 बजे के बाद एलिवेटर यूज़ नहीं करना। रूल नंबर 2, स्टेयरकेस में सिर्फ ऑड नंबर्ड फ्लेयर पे ही रुकना, जैसे कि 1, 3, 5।
बट लास्टली उन्होंने उस पर थोड़ा ज़्यादा दबाव दिया कि कभी भी बेसमेंट में ना जाना। हमने पूछा कि क्यों, तो उनकी आंखें फैली और बोले कि 2005 में बिल्डर ने कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, सीमेंट में कुछ एक्स्ट्रा मिलाया था। उस रात रोहन को एक ब्लरी फोटो आया, हमारी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट था और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो दीवारें थी वो 4 फीट चौड़ी थी। ऐसा था जैसे कुछ सुरंगें हैं उसमें। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको हटाया और सोने चले गए। अगले दिन हमें 3rd फ्लोर की मिसेस कपूर ने अपने पास चाय के लिए बुलाया। मिसेस कपूर यहाँ पे 20 साल से रह रही थी। उन्होंने बुलाया, चाय पिलाई और बोले, बेटा अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो पहली 3 नॉक का जवाब देना, और अगर चौथी नॉक आए तो चुपचाप भाग जाना। कभी भी ये मत पूछना कि कौन है। हम हंसने लगे। उनकी टीवी खुद ब खुद ऑन हो गई। टीवी में एक न्यूज़ चल रही थी 2018 की, जिसमें बता रहा था रिपोर्टर कि बिल्डिंग के 9 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। हम टीवी देखते देखते हमने अपनी रिफ्लेक्शन देखी टीवी स्क्रीन पे, तो हमारे जस्ट पीछे एक औरत का उल्टा चेहरा लटका हुआ था। हम घबराए और आंटी को बाय बोल के चले गए। हमने कुछ दिन काटे ऐसे ही, हमारा जीवन चल रहा था तो कुछ ना कुछ हो रहा था साइड बाय साइड। लेकिन एक दिन हमारी क्यूरोसिटी ने हमें हरा दिया। हमने सोचा कि आज बेसमेंट जाके चेक करते हैं। हम गए और नीचे पास बेसमेंट पे लॉक लगा था। हमने वो लॉक तोड़ दिया। जैसे ही हम अंदर गए हमें दिखा कि 200 चप्पलें, सब की सब लेफ्ट फुटेड, सजा के लगाई गई। कुछ ब्लैक एंड वाइट फैमिली के फोटोज थे जिसमें लोगों के चेहरों को स्क्रैच कर दिया था। और हाँ, एक सीमेंट मिक्सर भी था बेसमेंट में। मैं और रोहन थोड़े डर गए। हमने सोचा चलो वापस चलते हैं, तो अचानक से एलिवेटर चल पड़ा। वो एलिवेटर जो रात को 10 बजे बंद हो जाता था वो अचानक से ऑन हो गया। पास गए तो एलिवेटर की छत से खून बह रहा था नीचे। हम जल्दी जल्दी वहां से भागे और अपने कमरे में जाके ताला लगा दिया। हम बहुत डर गए थे, जैसे कैसे वो रात काटी हमने। लेकिन अगले 72 घंटे तो और डिफिकल्ट थे। हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिनका हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। जैसे फ्रिज में एक आधा कटा हुआ मुर्गा मिला हमें, लेकिन मैंने और रोहन ने तो कभी मुर्गा लाया ही नहीं। बाथरूम के मिरर पे एक दिन अचानक से तुम नेक्स्ट हो लिखा हुआ दिखा। मुझे लगा शायद रोहन मजाक कर रहा है। मैंने जाकर रोहन से पूछा, रोहन बोलता, नहीं भाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। और हद तो तब होगी जब अचानक से रोहन के कमरे से रात को 3 बजे बच्चे की रोने की आवाज आना शुरू हो। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी हमें घर में पड़ा हुआ एक ब्लूप्रिंट दिखा।
वो सोसाइटी का ब्लूप्रिंट था। हमने ध्यान से देखा तो वहां पे 302 के बाद सीधा 304 था। 303 नंबर फ्लैट तो था ही नहीं। तो मतलब हम क्या 4 महीने से एक नॉन एग्जिस्टिंग फ्लैट में रह रहे थे? मैं और रोहन बहुत घबरा गए और सुबह होते ही अपना सामान उठा के चले गए। लेकिन ये चीजें हमें अभी भी खल रही थी। हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो जैसे कैसे करके मैंने और रोहन ने उस सोसाइटी के बिल्डर मिस्टर खन्ना को ट्रैक किया। 2 हफ्ते बाद हम मिस्टर खन्ना से मिले और हमने उनको बताया हमारे साथ क्या हुआ। तो मिस्टर खन्ना ने बताया कि 1987 में सीमेंट का शॉर्टेज था। इस वजह से बिल्डर ने 12 डेड माइग्रेंट्स को मिक्सचर में डाल दिया और फ्यूचर में उनकी आत्मा को शांत करने के लिए हर साल 3 लोगों ने सैक्रिफाइस दिया। जैसे ही ये सुना, मैं और रोहन वहां से उठे और भाग गए। हमने सोसाइटी छोड़ दी थी, लेकिन आज भी कभी कभी हमें फ़ोन आता है और कॉलर आईडी पे लिखा होता है हेमंत अपार्टमेंट्स। और आप अगर आज भी अंधेरी ईस्ट जाकर देखो, वो बिल्डिंग अब भी वहीं खड़ी है।